प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की पद संख्या 11। आज के मैसेज का नाम है ओवरकमर, जयवंत। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। और वो ओवरकम किए, उन्होंने जय पाई। आज कौन है जो चाहता है हमको जय पाना है? देखो, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स है, फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ परफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन, क्या जय पाना संभव है? वचन कहते हैं और उन्होंने क्या पाई? जय पाई, मेमने के लहू से और उसके गवाही के वचन से, और अपने जीवन से भी प्यार ना किया। एक नस्ल है जिसका नाम है ओवरकमर्स, जयवंत लोग। आमीन। एक किस्म के लोग होते हैं जो क्या है? जयवंत लोग, जो अपनी लाइफ में नो मैटर किस तकलीफ से, संकट से, दुविधा से, फ्रस्ट्रेशन से, फेलियर से जाए, लेकिन इन दी एंड वो जय पाएंगे। आमीन। अब यहां अगर मैं टेस्टिमनीज की बात करूं, बोलना चालू करूं, कितनी टेस्टिमनीज है, कितनी लाइफ्स है जो धीरे धीरे करके चेंज हुई। जब हम प्रभु में आते हैं, शुरू में क्या बोलते हैं? प्रभु, तो हनीमून पीरियड जब चलता है तो लगता है इससे अच्छा कुछ है नहीं। बस 1-2 महीना ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी बिल्कुल सुधर गई, संवर गई। उसके बाद कितने लोग यहां भी बैठे हैं, आप प्रभु में आए थे, जो आग थी आज भी वो आग नहीं है। आप प्रभु में आए थे, जो चाहत थी आज भी वो चाहत नहीं है। कितने लोग हैं, वो जील, प्रभु के प्रति जो जील है वो चली गई है। झूठ बोल रहा हूं मैं? वो जो चाहत थी प्रभु की सेवा करने, कितने लोग बोले थे शादी करेंगे अच्छे हो जाएंगे शादी करने के बाद किसी काम के नहीं रहे। एक से बेहतर मतलब 2 मतलब 11 होते हैं। अगर 2 एक मन हो तो क्या होते हैं? उससे भी ज्यादा। मतलब जहां यूनिटी होती है लाइफ में, परमेश्वर की योजना के प्रति हम और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कितने लोग होते हैं, भले ही पति पत्नी विश्वासी हैं, फिर भी विश्वास में आके शादी करने के बाद ढीले हो जाते हैं। शादी से पहले बड़ा जोश था, शादी के बाद ढीले। कितने लोग हैं, जॉब्स मिलते हैं, थोड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलती है, प्रभु को भूल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ऐसे जॉब मिलेगा नहीं। जहां थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगे जॉब मिलेगा, लगेगा अरे भाई मेरा तो टाइम आ गया, ब्रेक थ्रू आ गया। कई लोगों को शैतान मालूम है इनकी कमजोरी क्या है। जयवंत मतलब क्या होता है? वह जिसने जीत पा ली, वह जिसने सामने वाले को हरा दिया। अब ये तो बोलने की बात नहीं है कि हम लोग सब एक संघर्ष में हैं। तो जो इस संघर्ष के बीच में जब व्यक्ति जय पाता है, जब सामने वाले को हरा देता है, उसको बोलते हैं जयवंत पाना। और याद रखिए, बाइबल में सिर्फ एक प्रकार का बिलीवर है, वह जिसने जय पा ली। आमीन। जो भी व्यक्ति अंत जिसका हो जाएगा बिना जय पाए, वो गॉड के किंगडम में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब आज आपके जो भी चैलेंजेस है, अगर आप अंत में जय नहीं पाएंगे उस पर, देखिए एक विश्वासी तकलीफों से जा सकता है। और यहां कोई है जिसने प्रभु में आने के बाद कभी पाप नहीं किया? यहां कोई है जिसके पांव नहीं फिसले? यहां कोई है जो बैक साइड नहीं किया? मैं बहुत से लोगों को जानते हैं, वो मतलब प्रभु में बहुत कम समय रहे, ज्यादा टाइम आने के बाद भी बैक साइड रहे। यहां कोई है जो बैक साइड नहीं किया? लेकिन इसका मतलब क्या? क्रिश्चियन लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं है। हम लोग को लगता है नहीं, प्रभु की आग होगी, सब ठीक हो जाएगा, लाइफ एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन कोई भी यहां है जो बैक साइड नहीं हुआ एक बार भी? कोई भी यहां जो पाप नहीं किया? बोलिए, कोई भी ऐसा है यहां? नहीं, कोई नहीं होगा। लेकिन एक सच्चे विश्वासी का एंड उस फ्रस्ट्रेशन में नहीं होता है। एक सच्चे विश्वासी का एंड बैक स्लाइडिंग में नहीं होता है। एक सच्चे विश्वासी का एंड पाप में नहीं होता है। पांव फिसलते हैं लेकिन वो उठ के खड़ा होता है। क्यों? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और उसको उसने बुलाया है जो सही में जयवंत है, वो है प्रभु यीशु। कई सीजन कभी खत्म ही नहीं होते ना। आप उस सीजन में पड़े रहो, लगता है इस सिचुएशन से कभी निकलेंगे नहीं। लेकिन एक टाइप के बिलीवर्स होते हैं जो फाइनली जय पा लेते हैं दुनियादारी से, पाप से। तो कोई है यहां जो स्ट्रगल नहीं किया है डाउट से? कोई है यहां जो कभी इस लाइफ में संघर्ष नहीं किया, अपने मन में
सवालों के साथ। आपको लगता है बाहर दुनिया बहुत अच्छी है, मेरा सवाल है, क्या अंत समय में प्रभु में धीर रहना, जय पाना आसान है? अपने अगल बगल देखिए, कलीसियाएं सिकुड़ती जा रही है, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बिलीवर्स कम होते जा रहे हैं। नाच गाना बढ़ता जा रहा है, सच्ची आराधना कम होती जा रही है। राइट? आप देखिए विश्वासियों के जो मैसेजेस है वो चेंज होते जा रहे हैं। आओ सब ठीक होगा, सब ठीक रहेगा, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको ये मिला। अरे भाई, आप कभी प्रभु से पूछते प्रभु आज खाने में चिकन खाए क्या मटन खाए? नहीं, हम आप पूछते हैं प्रभु आज रोटी खाऊं कि तंदूरी खाऊं कि नान खाऊं? आप पूछते हैं? नहीं, बताइए ना। प्रभु इधर काम करो कि उधर पूछते हैं आप? प्रभु आज मेट्रो से जाऊं कि गाड़ी से जाऊं? और आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु इन सब बातों में, हर बात में आपका जवाब दे। प्रभु ने आपको बुद्धि दी, आप खुद चयन करिए आपको क्या करना है। लेकिन जब आप प्रश्न करेंगे प्रभु मेरे भाग्य क्या बारे में आप बताइए, तब देखेंगे जरूर गॉड बहुत इंटरेस्टेड आपसे बात करने के लिए। पैसा क्या है? पैसा विश्वासी के पास भी बहुत है। क्या विश्वासी स्वर्ग जा रहे हैं? लेकिन आजकल का मैसेज सब जगह क्या है? तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ सब ठीक होगा, ये ठीक होगा। हम चर्च जा रहे हैं, मैंने कई लोगों को बताया, तुम एक टाइप का चर्च होता, तुम जाओ बहुत जल्दी तुमको मिरेकल मिल जाएगा। चमत्कार होते हैं ना, कई चर्चेस में बहुत चमत्कार होते हैं। तुम जाओ, तुमको बहुत जल्दी चमत्कार मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ वहां चेंज नहीं होगी। कोई सुन रहा है मेरी बात को? तो बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई रास्ते में मिल जाए, बोले विश्वासी है, एक बार तो आपको भी सवाल नहीं हो जाए कौन सा वाला विश्वासी है? जैसे पहले हम थे वैसे ही वाला है क्या? बोल दीजिए। मतलब शुरू में जब हम विश्वास में नए आए थे, कोई बोलता बिलीवर, हम बड़ा खुश हो जाते थे। अभी बोलता है तो हम पहले सोचते बोले कौन सा वाला है। और कई बार बिलीवर से ज्यादा डर लगता है। तो कितने लोग सच्ची संगति का मतलब समझते हैं? ट्रू फेलोशिप। ट्रू फेलोशिप जहां गॉड की प्रेजेंस होती है, जहां एक देह के रूप में परमेश्वर का सामर्थ बहता है। तो मेरा सवाल, क्या आज के समय में विश्वास में बने रहना आसान है? कितने लोगों का चर्च आना ही कितना मुश्किल है, राइट? कितने लोगों का घर में फ्री होकर आराधना करना ही कितना मुश्किल है। झूठ बोल रहा हूं मैं? कितने लोगों का खुल के प्रभु का नाम भी नहीं ले सकते। और आपको लगता है क्या दुनिया पहले से बेहतर होगी? जब आदमी पैदा होता है और जिस दिन तक मरता है, पूरा जीवन संघर्ष है, और पूरा जीवन ही जय पाने के बारे में। हमको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी बात नहीं है, हम खाने में चिकन खाएंगे या मटन खाएंगे उसकी बात नहीं है। लाइफ है परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करने की। एटलीस्ट इतना जितना आप यहां सीख रहे, इतना सीख के ये तो समझ में आ गया ना कि पुराने सपने, पुराने शौक चले गए। चले गए ना, बहुत लोगों के पुराने शौक चले गए, राइट? पुरानी चाहते चली गई। और ये समझ में आ गया, इतना जानने के बाद अपने लिए हम नहीं जी सकते। अब बताइए, जितने लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए, क्या शांति है? क्या प्रभु की उपस्थिति में जब आप नहीं रहते शांति मिलती है? अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे, भले आप अपने मन का काम कर ले, क्या आपका दिल खुश रहता है? भले आपको आपके मन की जॉब मिल जाए, आपको वो सारे ब्रेक थ्रूज मिल जाए जो आपको लाइफ में चाहिए, क्या आप खुश रह सकते हैं? बोलिए, क्या रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास जॉब है फिर भी हम जय नहीं पाए, हो सकता है मेरे पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग है फिर भी हम जय नहीं पाए, हो सकता है मेरे अगल बगल सब कुछ ठीक है, बट मेरे को अंदर से मालूम है हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम फेल्ड हैं, हम एक लूजर है, हम आगे बढ़ नहीं पाए, हम परमेश्वर की इच्छा में आगे नहीं बढ़ रहे। और उसको बोलते हैं जय पाना। जब एक व्यक्ति बोलता है नहीं, अल्टीमेटली मेरे लाइफ में गॉड की विल मैटर करती है। मैं फिर से बता दूं, अगर आपकी शादी हुई है या आपकी शादी नहीं हुई, आपको और आपके पति या पत्नी को प्रभु कभी एक साथ नहीं बुलाए। आपको बुलाए हैं, आपकी मां की पेट से बुलाए हैं, आपको जानते हैं, जो जिसके साथ आपकी शादी होगी या तो आपका साथ देगा आगे बढ़ने में या आपका साथ नहीं देगा। साथ नहीं बोलते, ऐसे तो बहुत शरीफ शब्द हो गए। या तो आपके साथ चलेगा या आपको लंगड़ी मार के गिरा देगा। एक बात बताइए, शादी जैसा कोई संघर्ष है जहां प्रेयर रिक्वेस्ट चेंज ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसके लिए कर रहे वही चेंज नहीं होता है।
और हम लोग के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है भी नहीं। हमको लगता है ये ठीक हो गया तो सब ठीक है। मेरा सवाल, जब तुम अकेले थे तब ठीक नहीं थे क्या? तब कोई और प्रभु में था या नहीं था? तुम आगे बढ़ रहे थे कि नहीं? प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है वही मेरा चेला है। मैं गलत बोल रहा हूं? अगर दो कहाली है तो बताओ एक सही नहीं है? लोग शादी को मूर्ति बना देते हैं, मतलब परफेक्ट फैमिली लाइफ है तो मतलब हम अच्छे क्रिश्चियन हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं लिखा। इनफैक्ट बाइबल ध्यान से पढ़ो, बहुत से लोगों की फैमिली लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। क्रिश्चियन लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम तो जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे। अविश्वासियों का प्रॉब्लम क्या है? हम तो नहीं जाएंगे, तुमको भी नहीं जाने देंगे। तो हम लोग शुरू में ज्यादा क्रिश्चियन बनते हो, नहीं हम तो आपको भी लेके जाएंगे। थोड़े समय बाद आते थे कि अगर हम ऐसे करते रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, शादी स्वर्ग में बनी है, ठीक है, सब एक्सेप्ट करते, लेकिन हम बहुत सी देखें नरक में भी बनी हुई है। अब दूसरी बात, अगर कोई ऑनलाइन इस सीरीज को सुनता है, कौन सी सीरीज? जो अभी ओवरकमर्स में सीरीज चल रही है, अभी एक मैसेज अभी आएगा, फिर आएगा 5 मैसेजेस आएंगे, और इन 5 मैसेजेस की एक ही थीम है, अकेले चलने से डर नहीं लगता है, गलत व्यक्ति के साथ चलने से डर लगता है। अब मेरा यही लोगों से है कि अगर हम ऐसे ही लोगों से घिरे रहे जीवन भर जो हमारे टांग खींचते रहे, हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं गलत बात बोल रहा हूं? आप उठ के खड़े होंगे आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए, और वही लोग होंगे वैसे ही आपको वापस गिरा देंगे। आप 2 कदम आगे जाएंगे, 2 कदम पीछे। बोल दीजिए, कई लोगों की लाइफ ऐसे नहीं है, 2 कदम आगे और फिर 2 कदम पीछे। कई लोग 2 कदम आगे चलते, 4 कदम पीछे चलते। क्यों? सेम प्रॉब्लम, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम स्ट्रगल। अब प्रभु में आ गए लेकिन आगे बढ़े नहीं। कई लोग, हमारी शादी हो जाएगी, हम सब ठीक हो जाएगा, शादी होने के बाद और बर्बाद हो जाएगा। कई लोग जॉब मिल जाएगा, बस प्रभु आप जॉब दे दीजिए, देखिए। और क्या होता, मैंने कितने लोगों को देखा, अभी स्कूल ऑफ फेथ ज्वाइन करते ही जिसको पहले जॉब मिल जाता हम डर जाते हैं उसके लिए। क्यों डरते हैं? पूछे क्यों डरते हैं? क्योंकि शैतान को इतनी नफरत है स्कूल ऑफ फेथ से, वो जॉब क्या, जो पैसे वो भी छीन ले। अब ये इसका स्पेशल इंटरेस्ट किसी में क्यों? और हम बहुत से लोगों को देखे जब ज्वाइन करते हैं तो मैं बोलता हूं क्लास अच्छे से करो, बच्चे से एकदम अच्छे से करते। जॉब मिलता, हम पूछते आप ठीक से करोगे? बोले बिल्कुल ठीक से करेंगे, लेकिन नहीं करते। फिर उनको जॉब मिल गया, लगा वो जय पा लिया, लेकिन जय तुम्हारा जॉब नहीं है। जय है जब तुम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते हो और अपनी लाइफ में अल्टीमेटली गॉड की विल पूरी करते हो। अब विल की बात छोड़ दो कि ठीक है, एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते थे, वो नहीं हो सका, जहां पहुंचाना चाहते थे वहां नहीं पहुंच सका, लेकिन अल्टीमेटली आज्ञा पालन में जीवन खत्म करना, इसी को जय बोलते हैं। अलग अलग दुविधाओं से लोग जा रहे हैं। कई लोग ऐसी रुकावटों से जा रहे हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब एक रुकावट होती है, अलग बात है, जीवन में रुकावट। कई लोगों के रुकावट में ही जीवन है। मतलब कई बार रास्तों में गड्ढे होते हैं ना, कई बार गड्ढों में ही रास्ता है, खोलना पड़ता है इसमें रास्ता कहां है। बोले मेरे जीवन में रुकावट नहीं है, रुकावट में मेरा जीवन है। कई लोग अपने जीवन में ऐसे दुश्मनों से डील कर रहे जिनके दिल बहुत कठोर है। इसको क्या बोलते? फिरौन, है ना? फिरौन नहीं बोलते, फिरौन की आत्मा, है ना? मेरे लोगों को जाने दो, फिरौन बोलता नहीं। हम बिल्कुल सच बोलेंगे। अपनी लाइफ में हम लोगों को देखे हैं और हम जानते हैं कि हमारे कितने करीबी लोग, हमारे जीवन में फिरौन की आत्मा उनके अंदर, अपना दिल ऐसे कठोर कर लिया। प्रभु बोलते हैं मेरे लोगों को जाने दो। क्या करने के लिए? अब बताइए, वो उस बंधन से प्रभु क्यों छुड़ाए उनको? मेरे लोगों को जाने दो ताकि ये मेरी सेवा कर सके। हम बहुत सी ऐसी शादी देखे, विश्वास जो कि बहुत अच्छी शादी है, तो क्या हुआ, जा तो नर्क ही रहे हैं। दोनों साथ एक दूसरे को लेके जा रहे हैं, लेकिन कई बार विश्वासों में एक ही जाता है, क्योंकि लिखा है कि 2 एक साथ रहेंगे, एक ले लिया जाएगा। हम खोज रहे वहां दोनों ले लिया जाएगा। और फिर कितनी अद्भुत बात है कि चर्च में इतने सारे जिसमें से 2 में से एक ही आता है, और दूसरा फिर क्या बन जाता? फिरौन। बोले नहीं होता ऐसे। फिर परमेश्वर क्या हो जाती है? मेरे लोगों को जाने दे। कई बार गॉड अलाउ करते हैं हमारी लाइफ में। अलाउ का मतलब क्या होता है? इजाजत।
अलाउ का मतलब ये नहीं कि फिरौन को प्रभु जाके कान में बोले ए चल गेम खेलते हैं, तू अपना दिल कठोर कर, हम यहां से मैजिक शो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलाउ का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता अगर गॉड अलाउ नहीं करे तो। इसका मतलब हम जो गलती की गॉड अलाउ की, यस, लेकिन गलती तो हम ही की है। हम जो गलत चॉइस किए लाइफ में, गॉड अलाउ किए। कभी हाथ आके पकड़े, प्रभु आज पाप मत कर प्लीज, क्या मजाक करते प्रभु, आज मत पाप कर, कि कभी रोके? कभी किसी के पाप करना मुश्किल हो रही है, रुकावट आ रही है पाप में? कभी नहीं होता, सारे रास्ते खुल जाते हैं। मतलब प्रार्थना करो, सारे द्वार बंद, पाप करने दो। मैं झूठ बोल रहा हूं? इसमें देखना कभी कि आदमी बोले हम पिएंगे नहीं, कहां कहां से लोग उसको पीते हुए दिख जाएंगे, लोग ऑफर करने लग जाएंगे, लेना पीना। कोई भूखे को रोटी नहीं देगा, और वो पीने वाला खुद कितना कंगाली है इससे मतलब नहीं है, वो दूसरे को पिला देगा। तो पाप करने के लिए कोई द्वार बंद है? पाप करने के लिए द्वार खुले ही खुले, लेकिन आगे बढ़ो, प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करो, देखो कितने द्वार बंद है। मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं समझो, कई बार गॉड अलाउ करते, क्या करते हैं? तो मेरी विपरीत परिस्थिति क्या नहीं दिखाती हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं? आई मीन सबकी तरह हम भी और आप भी चाहते हैं कि एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हम प्रभु में पूरा आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? इस पाप से भरी दुनिया में सब सफर कर रहे हैं, और विश्वासी भी सफर कर रहे हैं, और मान के चलिए कि पाप के लिए ही कर रहे हैं, वो भी अपनी गलतियों से, लाइफ में गलत चॉइसेस से, अपने बैक स्लाइडिंग से, अपने सिंफुल एक्शन से वो भी परेशान है। वो भी परेशान है कि एक तरफ वो परमेश्वर की इच्छा तो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बार बार फेल हो जाते हैं। होता आपके साथ ऐसा होता है? पहला यूहन्ना 5:4, हर कोई जो परमेश्वर से जन्मा है, हर कोई जो परमेश्वर से जन्मा है जगत पर जय पाता है। विश्वास का प्रमाण क्या है? कि जो आदमी विश्वास से पैदा होता है विश्वास से ही मरता है। ये नहीं बोलते कि अविश्वास से मर गया। सुनो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा फेथ क्या है? कि तुम गॉड पे पहले बिलीव करो। कई लोग बोलते हैं हमको हीलिंग नहीं मिली। अरे तुमको अगर उद्धार मिल गया, हीलिंग से बड़ा चमत्कार तुम्हारे लाइफ में हो गया। तुम गॉड पर विश्वास कर लिए कि परमेश्वर तुमको तुम्हारे पापों से उद्धार दे सकते हैं, पापों से छुटकारा दे सकते हैं। आमीन। छोटा चमत्कार है ये। कई लोग भूल जाते हैं तुम एक प्रोडक्ट हो एक मिरेकल का। मतलब तुमको नया जन्म भी चमत्कार से मिला। और वचन क्या कहता है? कि जो भी परमेश्वर से जन्मा है, जो भी मतलब सब। तो मेरे ट्रू फेथ का प्रूफ क्या है? जब अपने लाइफ के एंड में हम फेथ में एंड करेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट जा सकते, राइट जा सकते, लेकिन अगर मेरा एंड फेथ में होता है और हम जय पाते हैं, मतलब इसका प्रूफ है कि हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे। आमीन। मेरे साथ बोलो, जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है वो जगत पर जय पाता है। तुमको जय पानी है? ऐसा बोलो, मुझे जय पानी है। इसका मतलब हर विश्वासी जिसको नया जन्म मिला है वो जयवंत है। क्यों जयवंत है? क्योंकि प्रभु यीशु जयवंत है। बोलते तुम क्या रखो? ढारस रखो। अभी तुम लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज में हो, डोंट गिव अप। कमजोर मत पड़ जाओ। क्यों? तुम ओवरकमर के बच्चे हो। आमीन। तुम में वही स्पिरिट है जो गॉड का स्पिरिट है। जीसस बोलते हैं हम दुनिया पे जय पर। तुम घबराओ मत। आई मीन सोच के देखिए, आज आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, यहां कितने लोग आज दुखी हैं? हाथ उठाएंगे। कुछ लोग के तो अपने हाथ पहले उठा के रख दो। मतलब बहुत दुखी, आप एक फेज में हैं और ये खत्म ही नहीं हो रहा। आप एक गुफा में घुसते हो, इस गुफा का कोई अंत ही नहीं दिख रहा, आपको कहीं से रोशनी आते हुए नहीं दिख रही। जीसस क्या बोल रहे? डोंट लूज होप, बिकॉज अगर तुम मेरे आत्मा से जन्मे हो तुम फेलियर नहीं हो सकते।
इम्पॉसिबल है। लिख लो, इम्पॉसिबल हम फेलियर हो जाए, इम्पॉसिबल हम फेल हो जाए, इम्पॉसिबल है। गलती कर सकते हैं और करते भी हैं गलतियां हो सकती है। एक सीजन में फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, एक सीजन में मेरा दिल कठोर हो सकता है, एक सीजन में हम बौखला सकते हैं, एक सीजन में हो सकता है हम प्रभु के ही दुश्मन बन जाए, बट अल्टीमेटली हमको जय मिलेगी बिकॉज आई एम बॉर्न ऑफ गॉड। हम जिस खानदान से, उस खानदान की एक ही परंपरा है, क्या? जयवंत। कोई सुनना मेरी बात को? वचन कहता है जो भी उसकी आत्मा से, जो भी परमेश्वर का बच्चा है, वो जय पाता है। वो शादी नहीं चलती जहां बहुत प्यार है। प्यार होता है, शादी होती है, सीधा प्यार कपड़े पैक करके छुट्टी पे चला जाता है और प्यार कभी आता ही नहीं वापस। तो प्यार का हम लोग छुट्टी पे गया। लेकिन जहां दो लोग बात करते हैं वहां सॉल्यूशन निकलता है। क्या आप अपनी तकलीफों में परमेश्वर के पास जाके उससे बात करते हैं? कई लोग नहीं करते, प्रभु से दूर चले जाते, प्रेयर नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप। और किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप का फायदा कौन उठाता है? जब आप प्रभु से बात नहीं करेंगे तो शैतान आपसे बात करेगा, आपको लगा प्रभु बात कर रहे हैं, तू कर लेना ऐसा। क्या बात प्रभु, आज तो बहुत बात कर रहे हैं। मैं फिर से बोलता, सोच के देखो तुम किसी ऐसे व्यक्ति के, मेरे को तो बहुत घबराहट होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके दिल में क्या है हमको नहीं मालूम चले। किसी भी रिलेशनशिप में सक्सेस कहां है? कम्युनिकेशन। बात करो। क्या करो? टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट करो। मैंने एटलीस्ट इसको, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई भी इश्यू है, बात करो। बात करोगे तो हल निकलेंगे, बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? फासले बढ़ेंगे। हम क्यों जयवंत है? क्योंकि यीशु जयवंत है और उनकी विक्ट्री क्या? कंप्लीट है। आमीन। उनकी जय कंप्लीट है। वो परफेक्ट ओवरकमर है। जिन्होंने स्वर्ग छोड़कर जब वो आए, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी की। हमने क्या सीखा क्लास में? परमेश्वर अच्छे काम नहीं करता, जो परमेश्वर करता है वो अच्छा काम है। वो मेरी लाइफ का पर्पस है। अगर हम परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी नहीं कर रहे, इसका मतलब हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और हमने जय नहीं पाई। मैं वही क्वेश्चन है ना, आप क्या वेट करेंगे आपके हस्बैंड या वाइफ का हार्ट बदल जाए, आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, जॉब मिल जाए, तब आप चेंज होंगे, तब आप पिता की इच्छा में आगे बढ़ेंगे? बोल दीजिए, अपने लाइफ के बहुत से सीजन्स लोग ऐसे नहीं बिता दिए। मैं चाहता हूं हम पहले ऐसे सोचे कि जब हम प्रभु में आए थे, हमारी पहली चाहत थी, पिता आपकी इच्छा पूरी करनी है। ठीक है, सबकी थी। बोल दो आज आके बहुत सारे मुद्दे नए नहीं आ गए। बोल दो आज रोटी कपड़ा मकान पत्नी पति और ये सारे लिस्ट नहीं बन गई। बोल दो आज 10 तकलीफें हमने खुद नहीं खड़ी कर दी। बोल दो हम लेफ्ट राइट और सब डायरेक्शन में नहीं चले गए। तो जब हम पिता में आए, जब प्रभु में आए थे, हमारे एक इच्छा थी, पिता आपकी इच्छा को पूरा करना है। हम परमेश्वर को प्यार किए, उस जेन्युइन प्यार को फील किए और हमारा हार्ट था पिता की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। आमीन। लेकिन फिर लाइफ में बाद में चाहत, इच्छा, रास्ते बदल जाते, राइट? लोग अलग अलग संघर्ष में पड़ जाते हैं और हम हमेशा लाइफ में ऐसे सोचते हैं। एक तो याद है पिछले 1-2 साल हम कितनी बार इस बात को बोले कि जीवन बहुत जल्दी बीत रहा है। कुछ सुने मेरी बात को? जीवन बहुत, तो हम सोच रहे इस उम्र में अब कितनी उम्र बाकी है, लाइफ का प्राइम टाइम है। अगर ये समय भी संघर्ष में चला गया तो आगे कब बढ़ेंगे? शायद उस समय आके बूढ़े बूढ़े होके बोलेंगे, बेटा मैं तेरे लिए प्रार्थना कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं खाली प्रार्थना ही कर सकता हूं। क्या वेट करोगे राइट टाइम के लिए? है कि आज प्रभु की इच्छा पूरी करना चालू करेंगे। तो कई लोगों को मैं बहुत बहुत बेसिक बोलता हूं, मुझे कुछ दे तो एटलीस्ट जो है उसी को संभाल लो, फेलोशिप्स में प्रेजेंट रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के चरणों में बैठना सीखो, आगे तो अपने आप ही बढ़ जाओगे। कई लोगों को लगता नहीं, जब तक हम दुनिया को जीत नहीं लेंगे लगेगा नहीं हम कुछ किए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पहले तुम अपने पिता की उपस्थिति में ही नहीं बैठते हो, तुम अपने पिता से ही दूर चले गए हो। कोई सुन रहा है मेरी बात? तो कितने लोग को होश आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? होश आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लाइफ में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, बट आज गॉड की विल में जाना। मेरा जीसस से रिलेशनशिप का प्रूफ
कल क्या हुआ था उसमें नहीं है, आज मेरा रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि अगर आज रात को हम निकल लिए और अगर हम उसमें नहीं है तो बहुत दुख की बात होगी। हम नहीं बोल सकते प्रभु आपको याद है आज से 10 साल पहले, प्रभु बोले तुमको याद है आज से 2000 साल पहले। जो उसकी जीत पे खड़ा रहता है, इसलिए घबराओ मत। एक सीजन होता ना, डर जाते हैं, दुखी हो जाते, बेचैन हो जाते, चिंतित हो जाते, लेकिन जीसस क्या बोल रहे हैं? अपना हौसला मत छोड़ो, डोंट गिव अप। क्यों? तुम ओवरकमर के बेटे हो। आमीन।